पार्ट फर्स्ट में अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद अभी तक जो टेस्टों में आ चुके हैं उन्हीं पे चर्चा होगी। सबसे पहले अनुच्छेद में चर्चा होती है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 32। पूछा जाता है कि ये संविधान की आत्मा है, मौलिक अधिकार इसके अंदर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जा सकता है इसको। उसके बाद प्रश्न आता है अनुच्छेद 43 के अंदर मनरेगा कार्यक्रम आता है, जिसकी फुल फॉर्म आती है, अभी तक टेस्ट में आया है ग्राम विकास अधिकारी के में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। पहले 2007-5 में लागू हुआ था, नरेगा के नाम से था, लेकिन 2008 में बदल दिया गया, मनरेगा नाम कर दिया गया। उसके बाद प्रश्न आता है भाई पार्ट फर्स्ट में अनुच्छेद 53 के अंदर संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, वर्तमान में राष्ट्रपति कोविंद है। उसके बाद प्रश्न आता है अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति होता है, इस समय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद प्रश्न आता है अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति की सहायता के लिए या सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जो प्रधानमंत्री के शीर्ष नेताओं की बात रखेगी और उनको सुझाव देगी। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होते हैं उनको सुझाव देगी, मानना या न मानना वो राष्ट्रपति जी का कार्य है। उसके बाद प्रश्न आता है अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल। अब प्रश्न आता है अनुच्छेद 85 में लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। उसके बाद अनुच्छेद 100 में सदन के अगर पक्ष और विपक्ष के वोट इक्वल टू या बराबर हो जाए उस समय निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष देता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी थी। उसके बाद अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा इसके अंदर दी गई है। उसके बाद अनुच्छेद 111 में केंद्र में जो संसद के दोनों सदनों में जो विधेयक लाया जाता है या पारित किया जाता है सदन में बैठ के, उसके बाद वह राष्ट्रपति के पास जाता है विधेयक बनने के लिए। उसके बाद राष्ट्रपति जी की मर्जी होती है स्वीकार करना अस्वीकार करना, या कोई भी पॉइंट में कमी है उसे पुनः विचार करें। अगर पुनः विचार के लिए भेज देते उसमें जब सहयोग किया जाता है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है, और उसके अलावा भी 3 बार भेजने के बाद अगर इन तीनों पॉइंटों में कमी है तो उसे अस्वीकार कर देते हैं और अपने जेब में रखने का अधिकार जो वीटो का शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। उसके बाद आता है अनुच्छेद 112 में वित्तीय वर्ष का वित्त मंत्री पेश करता है बजट, संसद में पेश किया जाता है। बजट एक चमड़े के थैले में पेश किया जाता है, लेकिन इस समय वर्तमान में वित्त मंत्री है सीतारमण। उसके बाद अनुच्छेद 123 संसद में सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना पड़ेगा। हर 1 साल में 6 माह के अंतर पर 2 सत्र पेश करने होते हैं। इस कंडीशन में अगर एक भी पेश नहीं मतलब हर 6 महीने के अंदर, इसलिए वो अध्यादेश जारी कर सकता है अगर 6 माह के अंदर कोई भी संसद की मीटिंग नहीं ली गई है तो। उसके बाद प्रश्न आता है अनुच्छेद 148 जिसमें कैग की नियुक्ति की गई है। कैग का मतलब है महालेखा परीक्षक। वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। उसके बाद प्रश्न आता है अनुच्छेद 200 में, जो अनुच्छेद 111 में है वही सेम राज्य का अनुच्छेद 200 में है। जो राज्य में विधेयक पारित होगा वो राज्यपाल के समक्ष जाएगा, कोई भी कमी है तो वापस भेज देगा राज्यपाल, अगर कोई कमी नहीं है तो उसे पास मान लिया जाएगा, स्वीकार या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, अन्यथा राज्यपाल उसको क्या कर देगा, कानून बना देगा। ठीक है।